गौरव सीधे सबसे पहले आपके पास आते हुए यह माना जा रहा था कि रूस की जिस तरह की कार्रवाई यूक्रेन के खिलाफ जारी है, जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, नरसंहार की जो यूक्रेन का दावा था, उसके मद्देनजर आज की ये वोटिंग यूक्रेन के पक्ष में फैसला एक तरीके से, और रूस को यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया जाना, इसको कैसे समझा जाए गौरव? ये एक बहुत बड़ा कदम है, हालांकि सांकेतिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है अगर यूक्रेन की दृष्टि से देखा जाए। ये कदम उठाया जाना ये दिखाता है कि दुनिया भर ने माना है बूचा में जो हुआ ये एक नरसंहार था, और न केवल बूचा में बल्कि इरपिन में, होस्टुमिल में, अलग अलग शहरों से बमबारी की तस्वीरें, एक एक घर तबाह होने की तस्वीर, उसके अलावा बोर्दियांस्क का जहां जिस इलाके से हम आज रिपोर्ट कर रहे थे वहां पर मलबे में अभी भी लोग दबे हुए हैं। और ये बात केवल यूक्रेन का मीडिया या यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नहीं कह रहे हैं, यह बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। कई विदेशी यहां पर इंटरनेशनल इंटरलोक्यूटर्स इस समय आए हुए हैं। ऑस्ट्रिया की टीमें आज बर्दियांस्क में घूम रही थी, तो वो सब लोगों से बात कर रहे हैं। तो यह दिखाता है कि रूस की जिस तरह की कार्रवाई है, दुनिया ने उसको अपोज किया है। हालांकि रूस इसे कहता है कि यूक्रेन तो महज एक मोहरा है, यूक्रेन को मोहरा बनाकर अमेरिका और यूरोप के देश रूस की बढ़त को रोकने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन जमीनी स्थिति यही है, यूएनएचआरसी से रूस का हटना एक बड़ा सेटबैक रूस के लिए डिप्लोमेटिकली है, पहली बात। दूसरी बात, भारत इससे निरंतर दूर रहा है। 10 बार इससे पहले वोटिंग हुई, 10 बार भारत ने एब्सटेन किया। क्यों? भारत यह कह रहा है कि बूचा में जो निर्मम हत्याएं हुई हैं उसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, रूस का आरोप है बूचा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो फिर यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर सच है तो रूस के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई हो। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हिंदुस्तान का जिस तरह का स्टैंड है। सीधे आपका रुख करते हुए गीता मोहन, राजेश भी इस वक्त हमारे साथ कीप से जुड़ चुके हैं, लेकिन गीता सबसे पहले आपके पास आते हुए, इसके पहले सिर्फ एक बार ही किसी देश को ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर किया गया था और वो था लीबिया। 2011 में यह कार्रवाई हुई थी। लेकिन इस बार जिस तरह की तस्वीरें आप लोगों की ओर से भी भेजी जा रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, जो आरोप युद्ध अपराध के लग रहे हैं, उसके मद्देनजर यूएनएचआरसी से सस्पेंड किया जाना, इस फैसले को कैसे समझाएंगी आप गीता हमारे दर्शकों को? देखिए चित्रा, 2011 में जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें बहुत फर्क है। 2011 में लिबिया को कंसेंसस के तहत बाहर निकाला गया था, लेकिन यहाँ पे कंसेंसस नहीं है। यहाँ पे वोटिंग प्रोसीजर में 2/3 मेजोरिटी अगर मिल जाता है तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। यहाँ पे 93 वोट्स के साथ, ओवरवेलमिंग 2/3 मेजोरिटी के साथ रूस को संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। इसके मायने क्या है? देखिए, P5 कंट्री है, P5 नेशन है, और उस पे जो एलिगेशंस लगे हैं ह्यूमन राइट्स के, उसके तहत अगर एचआरसी से बाहर निकाले जाते हैं तो ये सिंबॉलिक है। कह रहे हैं कि आप इतने बड़े देश हैं लेकिन आपने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है। बहुत ज्यादा निगोशिएशंस हुए थे यहाँ पर। जो रेजोल्यूशन मूव करने वाले देश हैं उन्होंने हर कंट्री के साथ एंगेज करते हुए कहा कि हमारे साथ वोट करें, और उनमें से एक भारत भी था। लेकिन आप भारत का स्टेटमेंट सुनिए। भारत ने क्लियरली कह दिया है कि बूचा किलिंग्स जो है बहुत ही गलत है, लेकिन आप किसी को कटघरे पे खड़ा करके उसको क्रिमिनल कैसे साबित कर रहे हैं जब इन्वेस्टिगेशंस ही नहीं हुए हैं? भारत को कोई आपत्ति नहीं है किसी कंट्री को ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकालने में, अगर इन्वेस्टिगेशंस हुए हों। तो काफी सारे देश जो एब्सटेन कर रहे हैं उन्होंने यही कहा कि इन्वेस्टिगेशंस, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए था इससे पहले कि आप ये करार दे कि रूस वायलेटर है जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स के। मैं जल्दी से यहाँ पर गीता में फौरन लौट रही हूँ आपके पास। देखिए, वोटिंग जब हुई थी, वोटिंग का रिजल्ट इस वक्त दिखा रहे हैं इन फेवर में 93 वोट, 93 फेवर में पड़े, यानी कि सस्पेंड कर दिया जाए। रूस के खिलाफ ये वोट पड़े, अगेंस्ट में यानी कि रूस के पक्ष में 24 वोट पड़े, जबकि एब्सटेन 58 ऐसे देश रहे, हिंदुस्तान समेत, जिन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया।